कभी फोन स्क्रॉल करते करते अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई है। आज हम उन्हीं छिपी हुई ताकतों को समझने जा रहे हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करती हैं, हमारे सोचने के तरीके से लेकर हमारे फैसलों तक, और हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल सीधा है, क्या सोशल मीडिया से एंग्जाइटी होती है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम सबने कभी ना कभी ऑनलाइन होकर वो अजीब सा प्रेशर या खालीपन महसूस किया है ना? तो आज इसी फीलिंग की जड़ तक पहुंचते हैं। पता है, हमारी ऑनलाइन दुनिया तीन बहुत ही पावरफुल भावनाओं पर चलती है: फोमो, जोमो और फोबो। चलिए एक एक करके इन तीनों को डिकोड करते हैं कि ये असल में हैं क्या और हम पर कैसे असर डालती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन और सबसे मशहूर फीलिंग से, फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर महसूस किया है। ये सिर्फ कुछ छूट जाने का डर नहीं है। ये वो चुभने वाली फीलिंग है कि अरे यार, हमारी लाइफ तो दूसरों के सामने कितनी बोरिंग है। और ऐसा लगता क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ऑनलाइन उनकी वेकेशन की या प्रमोशन की एक फोटो देख ली है। जैसे कि दोस्तों की पार्टी की फोटोज देखी, या कोई घूमने गया है, किसी ने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, या फिर किसी ने कोई नई चीज खरीद ली। सोशल मीडिया पर ना हमें दूसरों की लाइफ का हाईलाइट रील दिखता है, और यही हाईलाइट्स हमें फील कराते हैं कि शायद हम कहीं पीछे रह गए हैं। अच्छा, अब आते हैं फोमो के एक कजन पर, जिसका नाम है फोबो। ये डर कुछ मिस हो जाएगा का नहीं है। ये डर है कहीं गलत ना चुन लूं का। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। एक तरह का पैरालिसिस। सोच के देखें, जब इतने सारे चॉइसेस हों तो एक अजीब सा स्ट्रेस होता है ना। हमेशा ये डर लगा रहता है कि शायद इससे बेहतर ऑप्शन भी था जो हमने नहीं चुना। यही है FOBO। जब हर चीज पॉसिबल लगती है तो कुछ भी चूज करना मुश्किल हो जाता है। और ये हमारी रोज की लाइफ में होता है। कौन सा फोन लें, कौन सा प्लान ज्वाइन करें, आज किन दोस्तों से मिलें, इवन कौन सा करियर शुरू करें। ये छोटे बड़े डिसीजंस फोमो की वजह से इतने भारी हो जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, और जो भी चूज कर लें सैटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? इसका जवाब हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड के डिजाइन में ही है। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा और की डिमांड करती है। ये लाइन बिल्कुल आत्मा पकड़ती है इस प्रॉब्लम की। इंटरनेट लगातार हमसे कहता है, इधर देखो, उधर देखो, कहीं कुछ छूट ना जाए। ऑनलाइन वर्ल्ड नॉन स्टॉप हमारा अटेंशन मांगता है और हमें मजबूर करता है कि हम कंपेयर करें। ये एक ऐसा शोर है जो कभी बंद ही नहीं होता। और इसका असर बहुत गहरा होता है। बढ़ती हुई एंग्जाइटी, जेलसी की फीलिंग, कॉन्फिडेंस का कम होना, एक लगातार की बेचैनी और हमेशा परफेक्ट दिखने का प्रेशर। ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग नहीं है, ये सीधे हमारी मेंटल हेल्थ पर अटैक करती है। लेकिन इस सारे शोर और प्रेशर के बीच एक और रास्ता भी है, एक अलग माइंडसेट है। और वो रास्ता है जोमो, यानी कि द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो और FOBO का एक पावरफुल एंटीडोट है। इसका फोकस बाहर देखने पर नहीं, बल्कि अंदर देखने पर है। जोमो का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इस बात में सुकून पाना है कि हम जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसमें खुश हैं, कंटेंट हैं, बिना इस टेंशन के कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो ये शांति मिलती कैसे है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो हमें फोमो और फोबो के जाल से निकालकर जोमो वाला माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। इसे जोमो का रोड मैप समझ लीजिए। सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स, मतलब अपने दिमाग को इस शोर से थोड़ा ब्रेक दें। फिर अपने रास्ते पर फोकस करें। अपनी स्टोरी लिखें, दूसरों की कॉपी ना करें। तीसरा, क्वालिटी चुनें, क्वांटिटी नहीं। 100 ऑनलाइन फ्रेंड से बेहतर हैं कुछ सच्चे गहरे रिश्ते। चौथा, खुद से कनेक्ट करें। और आखिर में इंटेंशन के साथ जिएं। हर चीज करने से पहले सोचें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? तो चॉइस बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फोमो और FOBO, जिसका नतीजा है एंग्जाइटी और कंफ्यूजन, और जिसका फोकस है बाहर की दुनिया पर। और दूसरी तरफ है जोमो, जिसका नतीजा है शांति और ठहराव, और जिसका फोकस है अंदर के सुकून पर। सवाल बस इतना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। हमारी ऑनलाइन दुनिया हमें हमेशा बाहर की तरफ खींचेगी, कंपेयर करने को कहेगी, लेकिन जोमो हमें याद दिलाता है कि पावर हमारे हाथ में है। अपनी स्टोरी खुद लिखने की पावर। एक ऐसी स्टोरी जो कंपैरिजन से नहीं, बल्कि कंटेंटमेंट और इंटेंशन से लिखी जाए।
तो कौन सी कहानी लिखना चाहेंगे?